अच्छे होंगे आप लोग। आज एक केमिकल बॉन्डिंग का छोटा सा एक पार्ट में, छोटा सा, बहुत छोटा पार्ट, लेकिन वह रिलेटिव है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वह एक बहुत प्रैक्टिकल एविडेंस वाला भी चीज नहीं है, वो हाइपोथेसिस है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को पॉलिंग साहब का हाइपोथेसिस बोला जाता है, एक सोच, और सोच को परफेक्ट किया हाइब्रिडाइजेशन दे करके। हाइब्रिडाइजेशन आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब मीथेन का स्ट्रक्चर बना रहा था टेट्राहेड्रल, तो एक्यूरेसी नहीं आ रही थी, तो उसको परफेक्ट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक वर्ड आया, हाइब्रिडाइजेशन। बहुत लोगों को शिकायत है कि बहुत छोटा छोटा लिखते हैं तो थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इसलिए उस शिकायत को भी दूर किया जाए। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम। हाइब्रिडाइजेशन बायोलॉजी का भी वर्ड है। बायोलॉजी में बोला जाता है कि डिफरेंट स्पीसीज आर इंटरमिक्स टुगेदर to form a new species is called hybrid, and the process is called hybridization। मतलब बायोलॉजी में भी वही बात है जो केमिस्ट्री में है, उससे हम लोग कहीं अलग ही नहीं है। लेकिन एक बात दिमाग में याद रखना है हम लोगों को केमिस्ट्री में, कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो लेकिन एटम सेम हो। अब एक बात यहां इससे क्या आ रहा है कि डिफरेंट स्पीसीज हो और इंटरमिक्स करे, एक नए स्पीसीज का जन्म दे, उस नए स्पीसीज का नाम हाइब्रिड होगा। तो क्या हम लोग एक डॉग को और एक एलिफेंट को इंटरमिक्स करा सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा कि सर यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस दोनों में एनर्जी डिफरेंस जो है वह लार्ज है। तो क्लियर हुआ कि जब इन दोनों में नहीं हो सकता है, तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो सेम एटम के होंगे उसका भी एनर्जी लगभग स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी होना चाहिए। तो अब बायोलॉजी से हम लोग देखते हैं कि हॉर्स प्लस आस इज इक्वल टू म्यूल। मतलब यह दोनों के एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस है, तो यह एक नया हाइब्रिड का जन्म दिया जिसको हम लोग म्यूल बोलते हैं। तो दिमाग में यह बात सबसे बड़ा चीज रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, नॉट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जो वर्ड है वह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए,
लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग होगा ऑर्बिटल्स का, और वह भी सेम एटम के ऑर्बिटल्स डिफरेंट, और सेम एटम्स के डिफरेंट ऑर्बिटल्स जब होंगे जिसकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा गैप नहीं हो एनर्जी के बीच में, जैसे एस ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के बीच में इंटरमिक्सिंग नहीं हो सकता है। अगर सेकंड ऑर्बिट का है तो अगर 2s है तो 2p में आराम से वह इंटरमिक्सिंग कर सकता है, क्योंकि एनर्जी गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ध्यान में यह बात रखना है हम लोगों के कि इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, उसमें एटम जो होंगे सेम होंगे और दोनों का एनर्जी जो होगा स्लाइटली डिफरेंस होगा, तभी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा। और जो न्यू ऑर्बिटल्स का जन्म होगा या न्यू स्पीसीज का जन्म होगा उसका नाम होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। द न्यू ऑर्बिटल is formed by the intermixing of different orbitals of the same atom is called hybrid orbital. तो दिमाग में यह बात आप लोगों को रखना है, क्योंकि थ्योरी तो नोट्स वगैरह कॉपी में मिला रहता है। अब इस पर हम लोग काम करेंगे कि ऑर्बिटल्स जो है वह कितने तरह के होंगे और किस किस ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, इसके बारे में हम आगे आप लोगों को बताते हैं। पहले आप लोग इसको नोट करें, उसके बाद हम फ्रेश इसके बारे में बताते हैं। आप ट्रिक के चक्कर में नहीं रहिए, ट्रिक भी हम बताएंगे कि कैसे बनाइएगा, लेकिन पहले यह जानना होगा कि कौन से ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन से एटम के किस मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है। नहीं तो आप ट्रिक पर जाइएगा तो अमोनिया फॉस्फीन का बनाना होता है, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन होता है, फॉस्फीन का नहीं होता है। H2O H2S में आइएगा, H2O का हाइब्रिडाइजेशन होता है, H2S का नहीं होता है। अब आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर निकालिएगा तो आपको क्या आइडिया है कि किसका हाइब्रिडेशन होगा, किसका हाइब्रिडेशन नहीं होगा। तो हम लोग इस विषय पर बात करते हैं, आप नोट कीजिए, उसके बाद हम फिर आगे इस बोर्ड को साफ करके फिर आपको नया बताते हैं। अब आइए, यह बात याद रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा उसके बराबर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। इसके जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का जन्म होगा। जैसे अगर s ऑर्बिटल ले लिया और एक px ले लिया या py ले लिया या pz ले लिया, कोई भी px भी ले सकते हो, py भी ले सकते हो, pz भी ले सकते हो, इसमें से किसी के साथ इसको मिक्स करोगे तो एक ऑर्बिटल यह हुआ और एक ऑर्बिटल यह हुआ, तो यहां आपको बनेगा 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो मतलब आपको यह क्लियर समझना है कि जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का जन्म होता है। तो हमने एक s ऑर्बिटल और एक px ऑर्बिटल या py ऑर्बिटल या pz ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कराया तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अगर हम यहाँ क्या करें, एक s ले लें, एक px ले लें, एक py ले लें या pz ले लें, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 2 3, तो कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप यहां बोलिएगा एक s का और 2 p का, तो बनेगा 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब एक s ले लीजिए, एक px ले लीजिए, एक py ले लीजिए, एक pz ले लीजिए,
एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल, यह मिलेगा तो कितना बनेगा? 1 2 3 4, मतलब होगा 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आप एक s ले लो, एक px ले लो, एक py ले लो, एक pz ले लो, एक dz स्क्वायर ले लो। तो 1 2 3 4 5 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। आप एक s ले लो, एक px ले लो, एक py ले लो, एक pz ले लो, एक dz स्क्वायर ले लो, एक dx स्क्वायर ले लो, एक y स्क्वायर ले लो। तो आपने dz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिया, एक dz स्क्वायर लिया, एक pz लिया, एक py लिया, एक px लिया, एक s लिया। 1 2 3 4 5 6 तो 6 ऑर्बिटल लिया, तो यहां बनेगा 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आप एक s ले लो, एक px ले लो, एक py ले लो, एक pz ले लो, एक dz स्क्वायर ले लो, एक dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एक dxy या dyz या dxz, इसमें से कोई लोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको बनेगा 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हम लोगों को बात करना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में फर्क क्या होता है। तो आप यहां देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल का लॉब जो होता है दोनों का इक्वल होगा। आप इसको एक प्लस दे सकते हो, एक माइनस दे सकते हो, या आप इसको ऐसे बना सकते हो, इसको माइनस दे सकते हो, इसको प्लस दे सकते हो, दोनों लॉब इक्वल है। इसको आप क्या बोलोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा आपको मैं यहां बता रहा हूं। एक लॉब बड़ा होगा, एक लॉब छोटा होगा। यहां पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको नेगेटिव साइन से। इसको बिगर लॉब बोलोगे, इसको बोलोगे स्मॉलर लॉब। तो दो लॉब अलग अलग होगा, तो बड़ा लॉब को पॉजिटिव साइन से, छोटा लॉब को नेगेटिव साइन से। अब एक बात और यहां लिख देते हैं, sp हाइब्रिड को बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन को, इसको लीनियर हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर हो गया आपका बात कि यह लीनियर हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर शेप होगा। sp2 को ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाता है। तो इसका मतलब होगा कि इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगा। sp3 को टेट्राहेड्रल बोला जाता है, तो यह टेट्राहेड्रल होगा। sp3d जो होगा वह आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, बाइपिरामिडल यह होगा। sp3d2 जो होगा वह ऑक्टाहेड्रल होगा, और sp3d3 जो होगा वह आपका होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो आपने यही समझा, हम अभी यही बताना चाह रहे हैं कि जितना एक एटम का डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो, एनर्जी के बीच में गैप कम हो दोनों ऑर्बिटल का, वह इंटरमिक्स करेगा तो एक नया ऑर्बिटल बनाएगा, एक नए ऑर्बिटल का जन्म होगा जिसका नाम होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल,
जितना एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट करेगा उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अगर एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा 2sp बनाएगा, एक s 2p बनेगा तो 3sp2 बनेगा, एक s 3p होगा 4sp3 होगा, एक s 3p और एक dz होगा तो sp3d बनेगा। उसमें 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं तो 5 बनेगा। यहाँ इसमें 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ 6 बनेगा। 7 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 7 बनेगा। यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन को लीनियर बोला जाता है, sp2 को ट्राइगोनल प्लानर बोला जाता है या प्लानर भी खाली बोला जाता है, sp3 को टेट्राहेड्रल बोला जाता है, sp3d को ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोला जाता है, sp3d2 को ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है, sp3d3 को पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोला जाता है। आप इसको लिखो, इसके बाद हम कुछ बताते हैं कि कैसे इंटरमिक्सिंग होता है, कैसे मॉलिक्यूल बनता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको कुछ हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं, उसके बाद ट्रिक बताते हैं। आप हाइब्रिडाइजेशन करना और बता देंगे किस मॉलिक्यूल का होता है, उस मॉलिक्यूल का करना, कुछ एक्सरसाइज बनाने के लिए दे देंगे, उसको करके आप दिखाना या काम करके हमको बताना, उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक आप इसको नोट करो। अब आइए, अब sp बनाने जा रहे हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन। एक बात याद में दिमाग में रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड नहीं बनता है। हाइब्रिडाइजेशन केवल सिग्मा बॉन्ड की बात करता है, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। इसमें एक s ऑर्बिटल होगा और एक pz ऑर्बिटल होगा। इसको कुछ लोग px भी लिखते हैं, इसको pz भी लिखते हैं। हम इसको pz मान रहे हैं। pz और s या दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेंगे, इंटरमिक्सिंग होगा। कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं? 2। तो यह दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर गए, तो इसमें 2 ऑर्बिटल बनेगा। आपको मालूम है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होगा, एक ऑर्बिटल ऐसे होगा और दूसरा ऑर्बिटल उसी तरह का सेम इसके पास आएगा। तो इसमें एक ऑर्बिटल यह हुआ और दूसरा ऑर्बिटल यह हुआ, लेकिन यह हाइब्रिड नहीं बना। इसका लॉब इसके भीतर जाएगा, इसका लॉब इसके भीतर जाएगा। यह माइनस, यह माइनस, यह पॉजिटिव, यह पॉजिटिव। आप एक्सिस पर देखोगे तो यहाँ लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल इसका 180 होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड के आधार पर बोलते हैं कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है किसी सेंट्रल एटम के पास, सिग्मा बॉन्ड 2 है तो sp होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि BeCl2, तो इसके पास यह सिग्मा बॉन्ड हुआ और यह सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ, यह बनाया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। अल्काइन में आप बनाते हो CH, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक सिग्मा। इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, यह बनाएगा आपका sp। यह कार्बन भी आपका बनाएगा sp। तो मतलब है कि यह कार्बन sp बनाया। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम डिटेल में, आपको और भी चीज बनाएंगे, लेकिन अभी केवल हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दे रहे हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड होगा या 2 बॉन्ड पेयर अगर होगा उसके पास तो वह बनाएगा sp और उसका शेप जो होगा लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। BF2 के बारे में बात करते हैं, तो 2 बॉन्ड होगा इसके पास, एक सिग्मा बॉन्ड यह हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड यह हुआ, इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ, यह बनाया sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसने बनाया, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसने बनाया, इसका शेप लीनियर होगा। हमने क्या किया भाई, एक s ऑर्बिटल, एक pz ऑर्बिटल, एक py ऑर्बिटल या px ऑर्बिटल, कोई भी ले सकते हो आप। हमने यहां दिया s, pz, py। अब तीनों को इंटरमिक्स कराया। अब तीनों को इंटरमिक्स कराएंगे हम। यहां इसके बारे में लिखते हैं, यहां देखिए आप, ऐसे हुआ एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे आया
और फिर एस ऑर्बिटल इसमें इंटरमिक्स किया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ माइनस, तो इसमें 3 बनेगा, क्योंकि 1 2 3 इस तरह का 3 बनेगा। ट्राइगोनल प्लेनर में हमने बनाया 1 2 3। अब इसका लॉब यहाँ गया, इसका लॉब यहाँ गया, इसका लॉब यहाँ गया, इस ऑर्बिटल का लॉब यहाँ जाएगा, इस ऑर्बिटल का लॉब यहाँ जाएगा, इस ऑर्बिटल का लॉब, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव। अब आप देखोगे एक एक्सिस से ऐसा दिखाई देगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर की तरह दिखाई देगा, या ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसका शेप जो होगा वह ट्राइगोनल प्लेनर में होगा, इस तरह का शेप होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे sp2 sp2 sp2। यह भी बना sp2, यह भी बना आपका sp2, और यह भी बना sp2, मतलब 3 sp2 बना। यह किसमें बनेगा, तो आप bf3 की बात देखोगे, bf3 इसके पास कितना सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए आप लिखना sp2, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड जो एंगल होगा उसका 120 डिग्री होगा। अब इसके बाद इस पर जगह नहीं है, इसको आप नोट करें, इसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे बनेंगे। अब sp3 की बात करते हैं। एक S, एक PZ, एक PY, एक PX, सबको इंटरमिक्स करो। कितना होगा, 1 2 3 4, एक 2 3 4 4 बनेगा, 1 2 3 4। अब आपको इसको एंगल मिला के देखोगे, टेट्राहेड्रल दिखाई देगा आपको। यह आपको टेट्राहेड्रल दिखाई देगा, इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे ऐसे दिखेगा। अब हम लोग इसके बारे में और आगे बात करेंगे। इस तरह से आप बना सकते हो इंटरमिक्सिंग करके सारे ऑर्बिटल को। sp3d बनाना होगा तो आप क्या करोगे, एक s, एक pz, एक py, एक px और एक dz स्क्वायर, जिसका शेप आप मिलाओगे, एक आप बनाओगे तो इसी तरह बन जाएगा। इसमें बनेगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 बनेगा sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरह आपको हम बता दिए कि 6 बनाओगे, 7 बनाओगे, 8 बनाओगे, धीरे 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 ऐसे बनाओगे। अब आप इसको देख लिए, अब इसको हम यहीं पे मिटा के यहाँ पे काम करते हैं हम। उसके बाद धीरे 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 आपको हम बताते हैं कि कैसे बनेगा। दिमाग में एक बात को याद रखना कि उसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है जिसका ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल एक दूसरे से मैच नहीं करता हो। ड्रैगोज ने बताया था कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 हो या 2.5 से कम हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो दिमाग में याद रखिएगा कि सारे मॉलिक्यूल्स का, जैसे PH3, ASH3, H2S, H2AC, इस सब चीजों का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग नहीं कीजिएगा।
हाइब्रिडाइजेशन के लिए बताया जाता है कि जनरली कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से भी आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होगा उसके पास तो यह sp बनाएगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2 बनाएगा। 4 सिग्मा बॉन्ड होगा sp3 बनाएगा। 5 सिग्मा बॉन्ड होगा sp3d बनाएगा। 6 सिग्मा बॉन्ड होगा तो वह sp3d2 बनाएगा। 7 सिग्मा बॉन्ड होगा तो यह sp3d3 बनाएगा। कुछ लोग बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी बोलते हैं। अगर दो बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए, छोड़ो बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात हम नहीं बात करते, आगे की बात करते हैं, वो डायरेक्ट जोड़ के बनाया जाएगा, वो भी ठीक है। कुछ लोग ऐसे कंसेप्ट भी बताते हैं कि 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन द आयंस प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो जिसके पास मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है भाई? यूनिवैलेंट जिसकी वैलेंसी 1 हो। तो वैलेंसी 1 वाला भाई तो कौन कौन है? तो वैलेंसी 1 वाला आपके पास कौन कौन होगा? तो आप सीधे बोलना कि हाइड्रोजन एंड हेलोजन आर यूनिवैलेंट। जनरली उसको हम लोग वैलेंसी में 1 लेते हैं। तो आप जैसे मान लो कि CH4 का आया इस तरह से, तो CH4 में 4 को मोनोवैलेंट है हाइड्रोजन, तो मोनोवैलेंट और सेंट्रल एटम कार्बन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 1/2 इंटू कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। और उसके बाद हाइड्रोजन 4 को है, मोनोवैलेंट 4 हुआ, तो 1/2 इंटू 8 हो जाएगा। 1/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4। आपका रिजल्ट 4 आया। तो अगर इस तरह का रिजल्ट आपका यहाँ आ जाए, रिजल्ट पर भी लिख देते हैं। रिजल्ट अगर 2 आता है तो sp3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा sp3d, 6 आएगा तो sp3d2, 7 आएगा तो sp3d3। आप ऐसे बना सकते हो। तो इसका रिजल्ट 4 आया, इसका मतलब होगा कि यह sp3 बनाएगा, और sp3 बनाएगा तो इसका टेट्राहेड्रल होगा। आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो सीधे लिख दोगे कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, और इसमें जो जनरली होगा यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा और C यहाँ होगा। तो जनरली आप उस तरह काउंट करके बना सकते हो। सिग्मा बॉन्ड से भी काउंट कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया CH3 OH में कार्बन का बनाना है या ऑक्सीजन का बनाना है, तो यहाँ कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 और 1 4। इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो लिख दोगे sp3। अब आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर वही बात बोल रहे थे, तो इसके पास लोन पेयर 2 है और बॉन्ड 2 है, तो लोन पेयर इज इक्वल टू 2 और बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 4, मतलब 4 आ गया। इसके पास सिग्मा बॉन्ड, इसका रिजल्ट भी 4 आया, तो यह भी sp3 होगा। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब हम दूसरा को जैसे बनाते हैं आपको NH3, तो नाइट्रोजन अब उस तरह से आइए, तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया? नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन इसमें कितना है? 3। तो आप क्या बोलोगे? 1/2 इंटू 8, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4। हाइब्रिडेशन आपका 4 हुआ, माने रिजल्ट 4 हुआ, इसका भी sp3 होगा। एक पे लोन पेयर हो जाएगा अमोनिया के। इस तरह से सारे हाइब्रिडेशन को हम लोग बना सकते हैं। तो जनरली हाइब्रिडेशन बनाने का बहुत सारा रूल है, बहुत तरह से बना सकते हो, और भी बहुत सारा रूल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा इसको अब हम मिटा लेते हैं। आप लोग इसको 2 मिनट में नोट कर लो, मैं यही खड़ा हूं, आप लोग इसको नोट करो, तब तक मैं मिटा देता हूं, फिर उसके बाद जो होगा उसके बाद काम करेंगे। अब देखो
ऑर्बिटल पिक्चर से भी हम बताएंगे, लेकिन अभी हम ट्रिक वाला सिस्टम बता रहे हैं कि कैसे निकालोगे। यहां देखो PCl5, तो क्या करोगे भाई 1/2 फास्फोरस का 5 वैलेंस, इसमें कितना यूनिट वैलेंट है भाई 5, तो क्या करोगे 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5। यह बना देगा sp3d या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। आप सीधे बना देना, आपको तो ट्रिक से मतलब है, आप ऐसे बनाओगे डायरेक्ट, और इसमें क्या करोगे यहाँ Cl रखोगे, 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 यहाँ P रखोगे, यह बन गया। आपसे पूछ दिया SF4 का बना, तो क्या करोगे भाई हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, सल्फर का 6, यहाँ 4 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10, आप निकालोगे 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5, सीधे लिख दोगे sp3d। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तो भाई HCF2, तो यहाँ क्या करोगे 1/2, यहाँ क्या करोगे 8 + 2, आप करोगे 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, आप लिख दोगे sp3d। आपसे पूछा जाएगा HCO3 का बना, तो आप क्या करोगे, ये तो यूनिवैलेंट नहीं है, ये तो डाइवैलेंट है ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे भाई 1/2 यहाँ कर देंगे 8, क्योंकि इसका केवल हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको नहीं लेना है क्योंकि यह डाइवैलेंट है, और डाइवैलेंट की इसकी जरूरत नहीं है, तो हमने लिख दिया 1/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4, यह हो गया sp3। अब आपको CO3 माइनस आ गया, 2 माइनस इस पर है, कार्बोनेट पर 2 माइनस होता है, अब इसको बनाना है, तो 1/2, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, तो 4 और 4 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 4 + 2 इज इक्वल टू 6, आप करोगे 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3, आप लिख दोगे sp2। तो मतलब है NH4+ आया, आप यहाँ इसका भी बता देते हैं NH4+, तो क्या हो जाएगा 1/2 5, यहाँ आपको है कितना 4, इसमें से आपका 1 चला गया, तो बचेगा 1/2 5 + 3 1/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4, यह बन गया sp3। तो आप इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर इस तरह बना सकते हो, लेकिन बट इट इज नॉट ए गुड वे ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, यह बहुत अच्छा वे नहीं है। अब इसके बाद हम ऑर्बिटल पिक्चर बना के लिखेंगे, तो नया वीडियो बनाएंगे तो लिखेंगे उस पर कि हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ऑन द ऑर्बिटल पिक्चर, या पहला वीडियो हाइब्रिडाइजेशन का बना रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको कल या परसों में इसका बना के हम ऑर्बिटल पिक्चर पर दिखाएंगे, एकदम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अमोनिया, वाटर जिसका भी होगा सबका ऑर्बिटल पिक्चर पर बना के देंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।